छोड़ दे उसे, छोड़ दे, छोड़ दे। तुम तो चलो ना, उठो अभी, उठो उठो, शाबाश। बढ़िया इसकी मशूकियां चल रही हैं यहाँ पे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तेरे बच्चे हैं, तू है जो यह बेचारा अकेला काम कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू ये आशिकियां मशूकियां कर रही है? आज के बाद तू सारा काम करेगी। छोटा सा तू तेरा बच्चा, इधर इधर, शर्म नहीं आती तुझे? अरे क्या है, उठ के बैठ, उठ के बैठ, दर्द हो रहा है, पहले शर्म नहीं आई तुझे? पापा क्या है, आप हर वक्त मम्मा को मारते रहते हो। मुझे बताते हो शर्म आ रही है कि तुम्हारी मम्मा की कैसी कैसी करतूतें? मम्मा आपको ना लड़का पूछने आया था बाहर, कहता मम्मा किधर है। सुन लिया? अब लड़का पूछने आया था। ये बेटा आपकी मम्मा की करतूतें ऐसी हैं कि रोज मार खाती है। तो इसको मैंने यहाँ पर सेपरेट रखा हुआ है कि इसको टेंशन ना हो। ये कहती थी जी मैंने अकेले रहना है, अकेले रहना है, अकेले रह के ये गुल खिला रही है। इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे बात करनी है। अच्छा ये बताओ बेटा कि जब मैं आता हूँ एक हफ्ते के बाद, हफ्ते में एक ही दफा ही आता हूँ मैं घर में, तो क्या होता है पीछे? कौन आता है, कौन जाता है? मुख्तलिफ लड़के आते हैं। अच्छा, कहते हैं अपनी मम्मा को भेजो। अच्छा, और ये कहती है मम्मा भाई गांव के लड़के हैं, वो उनके दोस्तों के बेटे हैं, इसलिए वो आते हैं। अच्छा जी, तो ये चल रहा है मेरे जाने के बाद। चले ठीक है बेटा, मुझे समय लगा, आप चलो ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो मेरे जाने के बाद ये सब कुछ करती है। इसका मतलब ये मुझे इसलिए कहती रही है कि मुझे यहाँ पे अकेला घर चाहिए, अकेला रहना है मैंने, तो इसके मेरे पीछे ये गुल खिलाती फिर रही है। तो मैंने इसके लिए अपने माँ बाप से नाराज़गी इख्तियार कर ली, अपने बहन भाइयों से कर ली, इसकी खुशी के लिए। लेकिन ये तो मेरे पीछे ही लग गई है, मतलब मुझे तबाह करने में लग गई है। अभी कर लेता हूँ इसका बंदोबस्त, के लिए कुछ सोचता हूँ मैं अब, ये अब ऐसे नहीं रहेगी इधर। पता नहीं कैसे कैसे झूठे इल्जाम लगाता है और ऊपर से मार के क्या झूठे इल्जाम लगाते हैं? पता चल गया मुझे आपकी क्या मतलब सारा, क्या पता चल गया? आपके बेटे ने सारी पोलें खोल दी आपकी। क्या बताया उसने आपको? वो बताया मुझे। सब कुछ बता दिया है। क्या बताया? क्या है वो जो देखता रहा अपनी आंखों से, उसने सब कुछ बता दिया। क्या असर पड़ेगा उस पे? क्या असर पड़ेगा कि मेरी मम्मा क्या किया मैंने? क्या नहीं किया तुमने? क्या किया है मैंने? अब रोना भी शुरू कर दिया तुमने, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक दिन बंदा छुट्टी आता है, हफ्ते के बाद वो भी घर से सुकून नहीं है मिलता में। ये तुम औरतें होती ऐसी हो? सब झूठा झूठी बातें हैं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम ही बता दो, तुम ही बता दो। आपको क्या पता चला है कि वो बच्चे ने यही कहा है ना कि कोई लड़का पूछने आया था, तो जिसमें कोई लड़का नहीं कहा उसने, कई लड़के गए हैं और हर रोज आते हैं। मेरी बात सुने, वो कुछ जी भी सुनाए, आप अपनी बात सुनाए। मेरी बात तो सुने। क्या सुनाना चाहती है अब आप? नया झूठ कोई आपने? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो जिनको सामान वगैरह लेना होता, जिनको समझ नहीं आती, वो कहते हैं आप शहर से शादी करके आई हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप हमारे साथ मार्केट चलें, बस इतनी सी बात है। आप यकीन ही नहीं करते। यकीन वाली बात ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अरे वो कुछ भी नहीं था, वो मेरा कजन था, वो सिर्फ मुझे फूल दे रहा था और कुछ भी नहीं। और सिर्फ यहाँ पे जिस जगह हम रहते हैं, इतना तो आपने बिल्कुल देहात इलाके में मुझे रखा हुआ है। तो आपने खुद ही तो कहा था मुझे अकेले रहना है। अकेले रहने अब मुझे क्या पता कौन सा कदम था तुम्हारा जो तुम्हें फूल दे रहा था? वो जब शहर जाते हैं तो फिर यहाँ की देहाती औरतें जो है वो मुझे ले जाती हैं साथ शॉपिंग करने, उनके बच्चे आ जाते हैं पूछने। मतलब यहाँ देहात में से आप ही एक सुगड़ हो बस, और सब कोई भी नहीं है यहाँ पर, और सारी बेवकूफ है। अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई बात नहीं है, आप यकीन करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? बच्चे की बात पे यकीन करें, मेरी बात पे यकीन नहीं है आपको। चले देख लेते हैं, मैं अभी काम पे जा रहा हूँ, वापसी आके देखते हैं आपके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं ऐसी ठीक है ना? आज के बाद बच्चा काम नहीं करेगा, तुम काम करोगी यहाँ पे, ठीक है? और घर से बाहर नहीं जाओगी, किसी की शॉपिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी पाबंदियां लगाने की पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ मैं, पाबंदियां अपनी आंखों से देखा फिर भी कह रही है कजन है फलां है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आंखों देखा भी कभी कभी झूठ हो जाता है। लेट हो रही है, मैं जा रहा हूँ, और अब आज से तुम सारा काम करोगे, आपका बेटा कोई काम नहीं करेगा, मैंने उसे मना कर दिया। वो सिर्फ आपको देखेगा आप क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही, मुझे बताएगा। आप उसको मेरे पे नजर छोड़ जी रखने के लिए छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने खुद ही ऐसा किया।
ये मुझे मजबूर किया कि आपका बेटा ही आप पे नजर रखे। मेरी तो किस्मत ही खराब है। जी मेरी भी थोड़ी थोड़ी खराब है, सारी आपकी नहीं खराब, मेरी भी खराब है, किस्मत खराब है। मेरे पे नजर रखने के लिए छोड़ के जा रहे हैं। जी ऐसा ही करके जा रहा हूँ मैं। ये सारी जड़ जो है ना, फसाद की जड़ ये बच्चा है। अब इस बच्चे को कोई ना कोई ठिकाने तो मुझे लगाना होगा। इसकी तो मैं तबीयत बना लेती हूँ। इसने ही सब कुछ बताया है। इसका मतलब ये तो आस्तीन का सांप निकला है। मैं जा रहा हूँ, मैंने उसे बता दिया कि मैं जा रहा हूँ काम पे, ठीक है, लेकिन मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अपने घर का ख्याल रखना है। मैंने तो इसे लाया था कि आपको, आपके साथ अच्छा सलूक रखेगी, आपको कमी नहीं महसूस होने देगी, कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि यार मेरी माँ है या नहीं है। मैंने तो इसलिए लाया था यहाँ पर, ठीक है। ठीक। आप जाते हो पीछे, मुझसे सारा घर का काम करवाते हैं। अच्छा। कहते हैं टांगे दबाओ ऐसा करो। तो खुद ऐसा क्या करो। करती है? कुछ नहीं। खुद कुछ भी नहीं करती, बस वैसे ही पड़ी रहती है। जी। चलें देख लेते हैं इसे ना, आप ना थोड़ा ख्याल रखना, मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ठीक है। ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे बच्चे का भी ख्याल रखना, और कोई नया काम ना सुनूं तुम्हारा अब मैं। जब आपको यकीन ही नहीं है, फिर आप छुट्टी लेके घर पे ही बैठ जाएं। नहीं मैंने काम भी करना होता है, घर पे नहीं बैठना होता। ठीक है, ऐसा कोई शिकायत अब दोबारा नहीं। और दोबारा मेरी कोई शिकायत नहीं आपकी मुझे मिलनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, ये तो काम पे चला गया। मैं करती हूँ नुमान को फ़ोन। मुझे लगता है नुमान ही आया था घर पे पता करने। उसे बुलाती हूँ और इस बच्चे की तो आज मैं तबीयत बनवाती हूँ ना, इसको तो ठिकाने लगाती। यही मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो। नुमान, कहाँ हूँ आप? मैं घर ही हूँ। अच्छा मैं आया था तेरा पता करने। वो अच्छा। तेरा बेटा नहीं है, वो मेरे साथ बहुत बदतमीजी के साथ पेश है, वो ठीक नहीं करता, उसे समझा के उसने रखा अपने करो। पापा को सब कुछ बता दिया है, ठीक है ना। आज इसके अब्बू चले गए, बड़ी मैंने मुश्किल से जो है ना इनको कवर किया है, ठीक है। मैंने सारी बातों को ऐसे किया है कि कुछ है ही नहीं। मैंने कहा मुझ पर यकीन करें, मोहल्ले की औरतें हैं, वो देहात की हैं, तो वो मुझे शॉपिंग के लिए ले जाती हैं। वो कहती है आप शहर की हो। अच्छा बात ये है, मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। इस बच्चे का हमने जो है ना काम तमाम करना है, ठीक है। तुम घर पे आ जाओ, इस बच्चे को आए ठिकाने लगाना है। इसके अब्बू चले गए काम। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा मतलब ये है कि ये बच्चा सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। तुम मतलब यहाँ कि पर इसको आए हो, यहाँ इसने से सारा दूर कुछ करना अपने है। पापा को बता दिया है। चलो ठीक है। ठीक है, बस तुम जल्दी आने की करो। अल्लाह हाफिज, बाय। चलो ठीक, ओके। आ गए तुम? हाँ इस बच्चे को ठिकाने लगाना पड़ेगा, समझ आई ना। मैं कहता हूँ इतना गुनाह करने की क्या जरूरत है उस बेचारे को। आप कहते हो मारना है, मैं कहता हूँ मारते नहीं है, कहीं दूर पहुंचा देते हैं, मतलब किसी और। जहाँ भी पहुंचाना है पहुंचाओ। इस बच्चे ने सारी जिंदगी खराब कर दी है मेरी। इस बच्चे ने एक एक मिनट की रिपोर्ट अपने पापा को दी है। मेरे ख्याल में एक है कि कराची का लड़का है मेरा दोस्त। मम्मा ये कौन है? क्या मतलब कौन है? ऊंची आवाज में बात कर। मैं थप्पड़ लगा दूंगी तुम्हें। बदतमीजी नहीं करो। कौन हो? क्या मतलब आपके कैसे आप बिहेव कर रहे हो? तमीज नहीं है शर्म तुम्हें? आती? आपको नहीं शर्म आती? क्या मतलब? अपनी ना हद में रहो, मैं मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी, समझ आई ना। शर्म करो कुछ। कोई घर में आए तो ऐसे बात करते हैं? आप शर्म करो। मैं क्या शर्म करूं? मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? तुम्हारा बाप चला गया, तुम्हारे साथ मैं वो करूंगी जो किसी ने नहीं किया होगा। इसीलिए आप चुपचाप सब तमाशा देख के चुप हो, आंखें बंद, और ना कान भी अपने बंद कर लो, ठीक है ना। ऐसे समझो ना कुछ देखा है ना कुछ सुना है। जाओ। ये तो बहुत बदतमीज है। तू फिर? बात कर, यही तो काम है ना। तू बात कर रही थी और मैंने ये सोचा, मैंने कहा चलो इसे कुछ नहीं कहते, मतलब कि ये ना छोटा बच्चा है। इसकी वजह से हम दोनों फंस सकते हैं, ठीक है। बच्चा नहीं है, मैं इसके जिम्मे लगा गया था। छोड़ दे इसे। एक मिनट यार, बात सुनो यार, बात छोड़ इमरान, छोड़ दे, उसका कोई कसूर नहीं है। यार एक मिनट रुको तो सही, मुझे खड़े होने दो। यार पता क्या, बात सुनो। चुका दफा जा यहाँ से। और तुम ये क्या कर रहा है मेरा बेटा? ये भैंस को पानी पिला रहा हूँ। बेटा मैंने बहुत जुल्म किए हैं तुम पे, तुम ऐसी माँ ला के दी जो बिल्कुल ही
आपकी इज्जत नहीं करती थी, आपको खिलाती पिलाती नहीं थी, आपका ख्याल नहीं रखती थी। ठीक है, अब मैंने उसे छोड़ दिया, वो अब कभी नहीं आएगी, तो दोबारा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो हम अब दोनों हंसी खुशी रहेंगे, दोबारा ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। ठीक है, तुम्हारी तो उसने ज़िंदगी जीरन कर दी थी बेटा, मुझे सब पता चल गया। अब मैं दोबारा कभी शादी भी नहीं करूँगा और तुम्हारे लिए कोई नई माँ नहीं लेके आऊँगा। अब मुझे पता चल गया है कि जो असली माँ होती है वही माँ होती है। ठीक है बेटा, ना एक तुम्हारा पूरा मिशन था, ठीक है ना? तुम ऐसे सोच भी क्या कर सकते हो? मिशन के तहत ये तूने मुझे बुलवाया और तूने मुझे मरवाया, ठीक है ना? और बात रही दूसरी शादी की, तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तेरे से शादी करूंगा? क्या मतलब? मैं तुम्हें पहले भी मैंने यही बोला था कि जस्ट मैं आपके साथ टाइम पास करने आता हूँ, ठीक है ना? और मैं आपके साथ टाइम पास करने आता था, इसका मकसद ये नहीं है कि मैं तेरे पास आता था मैं तेरे से शादी कर लूँ। नुमान ऐसे कैसे कह सकते हो? मैंने तुम्हारी वजह से मेरा घर खराब हो गया है। अच्छा, ऐसे कैसे तुम सोच सकते हो? मेरी जिंदगी खराब हो गई है। मतलब कि अगर तुम एक खामंद को इतना धोखा दे के पीछे, जस्ट मैं नहीं कई तुम्हें मिलने आते थे, ठीक है ना? वो मोहसिन को जानती हो ना? मैं जानता हूँ, वो मुझे बता। तुम ये बातें मतलब करोगे मुझसे? यार तुम्हारा कितनों के साथ रिलेशन है, किसी एक के साथ रिलेशन हो तो फिर यार बंदा बर्दाश्त करता है। और जस्ट मैं तो वैसे आपके साथ टाइम पास करने के लिए आता था, और मैं आपसे कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं आपसे शादी करूँ, ठीक है ना? और बाकी जो मेरी जिंदगी खराब हो गई, बाकी जो आपने मेरी इंसल्ट करवानी थी ना, वो आपने करवा दी। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन करो। ठीक है, अच्छी बात है, उसे भेज दी है। सारा दिन काम करवाती थी, ऊपर से मारती थी। अब मेरी जो पहले माँ थी वही अच्छी थी, पूरा दिन काम भी नहीं करवाती थी, ये तो पूरा दिन मारती है। अच्छा हुआ छोड़ दिया। नाज़रीन, मैं हनुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी। नाज़रीन, ये जो स्टोरी है व्हाट्सएप पे भेजी गई रियल स्टोरी है जिसमें हमने आज वर्क किया। तो नाज़रीन, इस स्टोरी में हमने जो दिखाया उसमें जो हमें भेजा गया था कि मतलब कि एक शख्स है वो शादी करता है, उसकी जो पहली बीवी है वो फोत हो जाती है और एक बेटा होता है। वो ये चाहता है कि चलो मेरे बेटे को सुकून मिले, वो उसे एक माँ का प्यार मिल सके, क्योंकि बचपन में ही उसकी वालदा फोत हो जाती है। तो जब वो दूसरी शादी करता है तो उसकी बीवी की पहली फरमाइश होती है कि मैंने आपके वालदैन, आपकी सिस्टरें, आपके जो भाई उनके साथ मैंने नहीं रहना, मैंने अलग से रहना। तो वो उसको अलग शिफ्ट करता है, सेपरेट उसे रखता है। तो जब वो सेपरेट रहती है तो उसके जो पीछे मतलब कि उसके कोई रिलेशन होते हैं, दोस्ती होती हैं, तो वो उनके साथ कांटेक्ट कर लेती है। जब खामद घर होता नहीं, वो इतवार वाले दिन उसकी जो भी जॉब होती है वो इतवार वाले दिन घर होता है, वो अपने पुराने रिलेशन वाले दोस्तों को बुलाती है, पीछे उनसे बातें करती है, मिलती जुलती है। जवान बेटा होता है तो जब वो देखता है कि ये जो मेरी वालदा है वो किन कामों में लगी, वो अपने वालिद को बताता है। तो वो एक मतलब कि उसके साथ ऐसा मतलब कि दुश्मनी बना लेती है कि उसकी जान लेने को तैयार हो जाती है। और वो भी इरादे कर रही होती है कि हम इसको मारते हैं, इसकी जान लेते हैं। लेकिन जो उसका हस्बैंड है उसको शक होता है और वो अपनी बीवी पे पहरा देता है, तो वो बच्चे की जान बच जाती है। अगर खुदा न खास्ता खामन चला जाता बीवी के पास वो बच्चा छोड़ के, तो जैसे उसने इरादे कर लिए थे या अपने आशिकों को पीछे जैसे बुलाया था, या जो उसके आशिक थे उन्होंने मतलब कि आशिकी में आके अंधा होके उन्होंने वो बच्चा कत्ल कर देना था या मार के फेंक देना था, तो किसका नुकसान होता था? मतलब किसी का नुकसान नहीं होना था, उसी शख्स का नुकसान होना था जिसका वो बच्चा था। औरत जो मतलब कि अगर हम शादी दूसरी करते हैं तो हमें सोच समझ के करनी चाहिए। तो अब ये जो सुतेली माएँ सारी ऐसी नहीं होती, मैं ये नहीं कहता कि मतलब कि सुतेली माएँ सारी ऐसी होती हैं, चंद 100 में कोई चंद ऐसी होती हैं जो मतलब ऐसी हरकत करती हैं। तो हमें जो भी फैसला करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए। और जो ऐसी औरतें हैं उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ऐसा ना किया करें, आप होश से काम लिया करें। मज़ीद एक और नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे, अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। नुमान टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।